ऐसा गवर्नमेंट चुनना चाहिए जो सेल्फलेस हो, जो निस्वार्थ भाव से काम करे। अभी तक जो लोग काम कर रहे थे वो निस्वार्थ भाव से कर रहे थे या नहीं? हमारे देश में ज़रूर कुछ अभी खामियां चल रही है, चाहे वो किसी सीएम कोई जेल में बैठा हो। पिछले 10-15-20 सालों में इस पर किसी ने भी बात नहीं की है कि ये बढ़ती पॉपुलेशन पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। कौन है आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? पहले पास्ट एक्सपीरियंस, तो अब कोई जेल से निकल कर आ गया तो उसको थोड़ी ना देगा। मैं भिलाई में रहता हूँ तो वहाँ पर कुर्सी पार है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। यूपी में सब कुछ ठीक है? हाँ, गोरखपुर में तो सब कुछ ठीक है। देश का युवा देश का भविष्य होता है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि देश के भविष्य को किस तरीके से चुनाव में लोगों के बीच में और ख़ास तौर पर किस पार्टी किस नेता को चुनना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कुछ ऐसे ही युवाओं के साथ में हैं जो फर्स्ट वोटर्स भी हैं। उनके एक्सपीरियंस को समझेंगे कि आखिरकार वो लोग चाहते क्या हैं, किस तरीके से वो वोट देने वाले हैं और चुनावी समर को किस तरीके से वो समझते हैं, किन मुद्दों के साथ में वो बातचीत करेंगे। आज हम उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? पांशुल। तो पांशुल, छत्तीसगढ़ के साथ में देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स भी होंगे। तो आपको लगता है कि देश बहुत सही तरीके से चल रहा है या कुछ खामियां हैं जिनको दूर करना चाहिए? आप इससे पहले वोट दिए? इससे पहले मैंने सिर्फ विधानसभा का वोट दिया है। ओके। अब तक लोकसभा का तो वोट नहीं दिया है। ठीक। और रही बात देश चलने की, ज़रूर सब चीज़ बिना, कोई भी चीज़ बिना खामियों की तो होती नहीं है। हमारे मानना पड़ेगा हमारे देश में ज़रूर कुछ अभी खामियां चल रही है, चाहे वो किसी सीएम कोई जेल में बैठा हो या कहीं शराबबंदी कुछ चल रही हो। पर मेरा मानना ये है, ये सब को छोड़ के हमें प्राथमिकता देनी चाहिए विद्या को। और इस एज अ युवा हम जब 4 साल बाद ग्रेजुएट करेंगे, हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए नौकरी। तो कोई ऐसा सरकार आए जो हमें नौकरी एक दे पाए, जो हमें जॉब सिक्योरिटी एक अच्छा दे पाए। अभी तक जॉब सिक्योरिटी या जो हम बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं उस तरीके से इंडिया में आपको लगता है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम है या सिक्योरिटी कम है या फिर उसके स्कोप्स कम है? मैं मानता हूँ इंडिया में जॉब स्कोप से ज़्यादा हमें एक्चुअली टफ पड़ता है जॉब में जो कंपटीशन है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। आई बिलीव हमारे यहाँ पे कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो बिल्कुल कुछ ऐसे युवा रह जाते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती। पर मेरा मानना ये है कि एक गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपने वोट दिया इससे पहले कभी? नहीं सर, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होगा। अभी लोकसभा का इलेक्शन है, उसी में। लाइफ में फर्स्ट टाइम आप लोगों ने इससे पहले क्या क्या किया था? कुछ इससे पहले बस यही जानते थे कि वोटिंग होती है, और एक बार बचपन में कभी गया था वोटिंग में, किसी ने लेके गया था तो वहाँ पर देखा था ईवीएम पहली बार। उसके बाद अभी जब वापस होगा इलेक्शन फिर तब हम जाएंगे देखने के लिए लाइव। तब देखे थे और अब फील करोगे कि हाँ, बटन फील- दबाने से हाँ। क्या होता है? और इस बार बिल्कुल बटन को टच करेंगे और जिसको देना है, जिसको सपोर्ट करते हैं उसी को डालेंगे बटन। ये सपोर्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम किसी को भी चूज़ करेंगे इस बार तो आप क्या मानते हैं कि उसके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए देश के लिए, आपके लिए? देखिए, जो बंदा अब सपोर्ट करता है सबसे पहले तो ये देखेगा कि वो क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है, भले आप किसी भी समुदाय किसी भी विभाग से हो, और ये है कि उसने पहले क्या क्या काम किए हैं। अब जो भी सरकारें रही थी, अभी जैसे 5 साल 10 साल में जो सरकार है उन्होंने भी बहुत सारी डेवलपमेंट किए जो हम लोग ऐसे देख नहीं सकते। मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट हो, जैसे यूपीआई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर कोई यूज़ करता है आजकल, छोटी छोटी दुकानों में भी है। उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। उन लोगों ने ऐसे हमारा वो मार्केट खोला था हमारा इंडिया का बाकी लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट जो कोई भी हो वो डेवलपमेंट तो करेगी, पर यह है कि उन लोगों को साथ में लोगों का भी सोचना पड़ेगा। जैसे जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जितने भी मिडिल क्लास है, उन लोग के लिए टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या था कि बंदा अगर महीने का 50,000 कमा रहा है तो 20,000 लगभग सेव कर लेता था, पर आजकल के डेट में सेविंग्स के लिए बस 1-2 हज़ार ही बचते हैं मुश्किल से। तो मैं चाहता हूँ कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आए जो लोगों का टैक्स बर्डन कम करे। तो इससे पहले भी टैक्स लिए जाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि टैक्स इसलिए भी देना ज़रूरी है कि ताकि देश की जो सुरक्षा है वो ज़्यादा बढ़ जाए, देश की इकोनॉमी है वो ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं। आपको लगता है कि टैक्स सिर्फ देना ही ज़रूरी है, टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए? जी सर, टैक्स का फ़ायदा एक रहता है जो हर एक स्टेट को उसके मतलब अलग अलग सबको मिलता है। जैसे तमिलनाडु है, वो टैक्स ज़्यादा देता है पर उसको मिलता कम है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन पहले से ही थोड़ी डेवलप्ड है, तो उन लोग की नीड कम पड़ती है। जैसे यूपी बिहार है, उन लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है, टैक्स कम देते हैं पर उन लोग को मिलता ज़्यादा है, क्योंकि उन लोग को डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसी बात रही हम लोग की डिफेंस की, तो अभी डिफेंस में जैसे हमारे जो इम्पोर्ट है जैसे हथियार के, उन लोग को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, और जो पेंशन है उसको कम की जाने की बात की है। तो हमारे यहाँ ये है कि सिस्टम जितने भी जो सोल्जर्स हैं वो हमारे यहाँ बहुत सारे रिटायर्ड, तो आधे से ज़्यादा जो बजट है वो हमारा वो सोल्जर्स की रिटायरमेंट पेंशन में चला जाता है, ना कि हम जो हमारे फाइटर जेट है ये सब उनको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो और जैसे अग्निवीर है, तो उससे ये है कि हम जो
हमारे ऊपर जो सेना की डिपेंडेंसी है हम उसको कम करके हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है। और जैसे जो मेन जो है दिक्कत, शहरों में डेवलपमेंट तो हो जाता है पर कोई गांव की तरफ देखता नहीं है। जैसे मेरा गांव है औंधी, मानपुर से और 10-12 किलोमीटर और दूर है। वहाँ के लिए कोई भी सड़क नहीं है सही से अभी तक के। आज तक 70 साल हो गए, 74 साल हो गए। हाँ, वहाँ मतलब ऐसी जगह है कि आप मानपुर से निकलो तो एक भी सेल टावर नहीं आएगा, आप सीधा औंधी पहुँचेंगे, वहाँ पर एक BSNL का है बस। और उसके बीच में कोई गांव नहीं पड़ता, पूरा अंधेरा रहता है, ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ है। तो ऐसी जगह पर एक तो पहले से नक्सलाइट का डर रहता है। छत्तीसगढ़ लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलाइट ही है। तो ऐसा है क्या? नहीं, अब तो नहीं है। 10-15 साल में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि अब जो नक्सलाइट जितनी वारदात होती थी, इतने जवान शहीद होते थे, वो बहुत कम हो गए हैं। क्या लगता है इससे बीजेपी का रोल ज़्यादा था कांग्रेस का? नहीं, पहले बीजेपी थी तब उन्होंने भी काम किया, अभी कांग्रेस थी उन्होंने भी काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसने कम काम किया ज़्यादा काम किया, क्योंकि ये एक सोशल चीज़ है। इसमें ये ना देख के किसने ज़्यादा काम किया, बल्कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये, क्योंकि मिल के हम लोग किसी एक चीज़ के साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल मिलकर लड़ रहा है। ये वो युवा है जो हर चीज़ के बारे में जानता है, यानी कि युवा बटन दबाने से पहले सोच चुके हैं कि उनको बटन क्यों दबाना है, किन किन मुद्दों पर दबाना है। हम आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, कहाँ से हैं आप? मैं गाज़ियाबाद यूपी। तो गाजियाबाद से आप यहाँ पर आ गए, फिर वोट डालने के लिए आप कैसे करेंगे? मैं कोशिश करूँगा इस बार अगर 1-2 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो ज़रूर जाके वोट डालूँ। तो छुट्टी मिल रही है, आपने अप्लाई कर दिया? नहीं, अप्लाई तो नहीं, मैं मतलब छोड़ के चला जाऊँगा ऐसे। ठीक है, लेकिन वहाँ से आप इतनी दूर पढ़ने के लिए आए हैं। देश की बाकी हालातों की भी अगर हम बात कर लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है सब कुछ ठीक है या पहले ज़्यादा अच्छा था, अभी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, अच्छा तो हो रहा है हर साल, लेकिन अभी भी मुझे लगता है काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे मुझे ही ये कॉलेज मिला यहाँ पे क्योंकि मतलब कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है कॉलेजेस का, हाई कंपटीशन की वजह से। तो जैसा पांशुल ने भी कहा कि पॉपुलेशन हमारे देश की ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो मेरी तो एक सबसे बड़ी मांग यही है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ आना चाहिए। और मतलब जैसा कि चाइना में था 1 चाइल्ड पॉलिसी, या फिर ऐसा कुछ सख्त नियम आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे ये कंट्रोल करने में मदद हो। क्योंकि इतनी सारी सरकारें अभी तक आई हैं और पिछले 10-15-20 सालों में इस पर किसी ने भी बात नहीं की है कि ये बढ़ती पॉपुलेशन पर थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। और इससे ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है जो देश के बदलाव को और डेवलपमेंट को रोक रहा है। आपने वोट दिया इससे पहले कभी? नहीं, इससे पहले नहीं, पहली बार। फर्स्ट टाइम आप वोट देंगे? तो क्या आपको लगता है कि आपके वोट से ये चीज़ें सुधरनी चाहिए, देश में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इन पर ज़्यादा फोकस करे? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मेरे वोट का भी इस पे प्रभाव पड़े। और इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पहली बार, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं इंडिया की, मैं पहली बार उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बनने जा रहा हूँ वोट के थ्रू। बिल्कुल पार्ट। आप कैसे बनेंगे? आप भी अगर फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं आप और कितना एक्साइटमेंट है आपको? एक्साइटमेंट तो है फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए, उस प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। कैसे सारी चीज़ें होती हैं वोटिंग के पहले से, वोटिंग के दिन और उसके बाद भी जब काउंटिंग प्रोसेसेस होती हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट है। और जी हाँ, ज़रूर वोट देने जाएंगे। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। तो वहाँ पे जून में फर्स्ट वीक में इलेक्शंस होंगे, तो उस टाइम मौका ज़रूर मिलेगा। तो यूपी में सब कुछ ठीक है? हाँ, गोरखपुर में तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। और छत्तीसगढ़ आप आए हैं तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? मतलब अगर यूपी से छत्तीसगढ़, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्या कुछ कमियां हैं जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको लगता है कि दूर करनी चाहिए? पॉल्यूशन हो गया, पानी हो गया, रोड, सड़क, नाली, सब कुछ। बेसिकली यहाँ पे कॉलेज जहाँ हमारा थोड़ा रायपुर से थोड़ा आउटर एरिया में है, तो यहाँ पे रोड्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन रोड्स पे चलने के लिए ऐसे पब्लिक कम्यूट के लिए ऑटोज़ या फिर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हमें अगर रायपुर भी जाना होता है तो बसेज़ ही हैं जो फिर काफ़ी टाइम्स पे चलती हैं, 1-1 घंटे पे चलती हैं। उसके लिए मतलब बाउंड है, हम अपने हिसाब से नहीं जा सकते हैं, बसेस का वेट करना पड़ेगा, बस होगी तभी जाएंगे। और ऑटोज़ भी यहाँ पे उतने देखने को नहीं मिलते जितने मैं जा सकता हूँ। यानी कि जो रायपुर लोकसभा सीट से जो चुनाव जीतेंगे उनको लगता है कि ये सारी परेशानी आपकी सुनेंगे, फिर शायद दूर कर पाएँ। आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बिलासपुर से हैं, न्यायधानी से हैं आप। तो लग रहा है आपको कि न्याय वाय का जो सिस्टम है, मामला है, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, लड़कियों की सेफ्टी सुरक्षा सब कुछ ठीक चल रही है? आपने वोट दिया इससे पहले? नहीं, मैंने नहीं दिया। तो इस बार आप वोट क्या सोच कर देने वाले? यही सब चीज़ देख कर कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले कैसे काम किया था, वो लोग आगे क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं और उन्होंने आज तक मतलब क्या क्या किया है। उनकी पर्सनल लाइफ भी मैं थोड़ा यूट्यूब में और कहीं से देख लूँगी कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, उन्होंने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में आज तक, कि वो मैटर करता है क्या कि पढ़ाई करके ही लोग डेमोक्रेटिक चीज़ों में रहे?
नहीं मैटर तो नहीं करता, बट एक प्लस पॉइंट मैं इसे काउंट करूँगी कि ऑफकोर्स उस आदमी ने अगर कुछ किया है ज़िंदगी में तो काउंट होना चाहिए। पहले पास्ट एक्सपीरियंस, तो अब कोई जेल से निकल कर आ गया तो उसको थोड़ी ना कोई देगा। यानी कि केजरीवाल तो अभी जेल चले गए हैं, वो फिर से आएंगे तो उनको अब उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे करप्शन तो नहीं होना चाहिए। करप्शन तो बहुत गलत चीज़ है, उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हम बहुत 10 साल नीचे ही गिर जाते हैं जितना करप्शन होता है। जितने टैक्सेस हम देते हैं अगर उतना यूज़ हो गया तो इंडिया बहुत माशाल्लाह बहुत आगे चली जाएगी। अभी तक इंडिया में कमियां क्या है? कोई बात नहीं, अभी तक इंडिया में कमी क्या लगती है आपको? खेल के सिस्टम में सही नहीं चल रहा है, शिक्षा के सिस्टम में सही नहीं चल रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है खेल कूद में तो ध्यान देना ही चाहिए। खेल कूद तो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जैसे कि ओलंपिक्स में हम देखते हैं कि मतलब हम गिन के 10 से तो हमेशा कम ही लाते हैं, गिन के 3-4। जब हाँ चाइना हमारे बाजू का देश पता नहीं कितने 102 103 हमेशा लाता है। मतलब पता नहीं अगर हम क्यों नहीं करते, जबकि हमारे में तो इतने अच्छे लोग हैं, गाँव में इतने खेल कूद करने वाले लोग हैं। पता आप भी नहीं। खेलती हैं? हाँ मैं खेलती हूँ। क्या? मैं टेबल टेनिस खेल लेती हूँ मैं, और बास्केटबॉल खेल लेती हूँ। मेरे को ऐसे कोई ऐसा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स नहीं है, बट मुझे खेलना बहुत पसंद है। खेलना पसंद है। आपको लग रहा है कि जो पसंदीदा चीज़ होती है, लोग क्रिकेट के उस पे जाते हैं, फुटबॉल पर जाते हैं, कुछ लोग पढ़कर IAS IPS बनना चाहते हैं, देश में इन सभी चीज़ों को लेकर सिस्टम सही चल रहा है? देखिए सिस्टम पे ये है कि हाँ ग्रोथ है, अभी काफ़ी बहुत टाइम से मतलब काफ़ी अच्छा अब हो रहा है, लेकिन अभी भी एट पार नहीं है। अभी भी बहुत अच्छा हो सकता है। अभी भी ज़रूरत है कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल अगर हो तो बहुत कुछ और फैसिलिटीज़ ला सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा गवर्नमेंट चुनना चाहिए जो सेल्फलेस हो, जो निस्वार्थ भाव से काम करे। तो अभी तक जो लोग काम कर रहे थे वो निस्वार्थ भाव से कर रहे थे या नहीं? अभी तक जो लोग कर रहे थे वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए कि हम पता कर पाएँ कि कितने हमें पता चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं। वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तो मेन ये है कि हमें वही एक इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें पता रहे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम अपने गवर्नमेंट को चुनें कि जो हमारे लिए काम करे, अपना ना सोच के हमारे लिए सोचे, देश के लिए सोचे। और जब कोई भी गवर्नमेंट देश के लिए सोचना चालू करेगी तो वो उस टैक्स का कैसे बेस्ट यूज़ कर सकती है वो ये सोचेगी, और जब वो सोचेगी तो फैसिलिटीज़ अपने आप तो आएंगी। आपने वोट दिया इससे पहले कभी? विधानसभा दिया था, लोकसभा पहली बार पहली दूंगी। बार है। तो आपको लगता है कि जब आप वोट देंगी तो टैक्सेशन वाले जो सिस्टम्स हैं वो थोड़े से आपके हिसाब से सुधरने चाहिए? हाँ मैं ऐसा चाहूँगी कि मैं ऐसा ही चूज़ करूँ कि सुधरे, बट ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आप लोग के पास में भी। आपका क्या मानना है, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं मयंक चंद्रा हूँ, रायगढ़ से। तो क्या लगता है आपको कि लोकसभा का चुनाव है, देश भर में इस पर सांसद चुने जाएंगे, वो कानून भी बना सकते हैं, देश की बहुत सारी चीज़ों पर डिसीजन भी ले सकते हैं, 370 का डिसीजन जिस तरीके से लिया गया या अन्य डिसीजन भी, उसके पहले भी कई ऐसी चीज़ें हुई है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, काम किन बातों पर करना चाहिए, कौन सी कमियां हैं आपको लग रहा है? कमियाँ तो है बहुत सारी हैं, पर काम है डेवलपमेंट्स के ऊपर कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ रिमोट एरियाज़ है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपके इलाके में सब कुछ ठीक है? ना, मेरे इलाके में रोड्स की बहुत दिक्कत है। मैं रायगढ़ से हूँ तो वहाँ इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कोल माइंस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है, ट्रक्स हमेशा चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से रोड्स बहुत ख़राब हो चुकी हैं। रोड्स खराब है, इंडस्ट्री वहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या रोजगार ज़्यादा मिलता है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है? रोज़गार है, पर हाँ रोज़गार है। रोजगार है, ठीक है। आपको क्या लगता है किन सब्जेक्ट्स पर गवर्नमेंट को अब भी ध्यान देने की ज़रूरत है? रोजगार, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य? मेरे ख्याल से सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे मैं भिलाई में रहता हूँ तो वहाँ पर खुर्सी पार है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, तो उस पर थोड़ा सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपने वोट दिया इससे पहले? जी नहीं। कैसे देते हैं वोट, पता है आपको? जी हम वोटिंग एरिया में जाते हैं, वहाँ पे ईवीएम में जो टिकट्स होते हैं उन पे बटन दबा के पिन करते हैं वोट। तो जिसको हमको वोट देना है उसके लिए हम उसके नाम के आगे बटन दबा देते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, कितना उत्साह है आप में और क्या सोचकर आप वोट दे रहे हैं? जी, जैसे कि मेरे मित्रों ने कहा कि एक बचपन से पढ़े आ रहे डेमोक्रेसी के बारे में, हम उसके एक पार्ट बनने जा रहे हैं, और उत्सुकता तो है बिल्कुल कि हम पहली बार वोट देंगे और उस प्रक्रिया का पार्ट बनेंगे। ठीक है। आपको लगता है कि रेलवे वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ ठीक है देश में, या कोई और सिस्टम है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है? देश में तो रेलवे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह चाइना, अमेरिका, जर्मनी में तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो उसी तरह हमको रेलवे में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और
ट्रांसपोर्ट में भी हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। जहाँ तक मेरे को लगता है कि हम जहाँ पे बात करते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उस हिसाब से हमको जो वहाँ के स्ट्रक्चर हैं उन्हीं के मुकाबले के हमको यहाँ पे भी होनी चाहिए। क्या होगा वोट देने से आपके, अगर युवा वोट देता है और अगर आप अपील करोगे कि सभी को वोट देना चाहिए, तो क्या बदल जाता है इससे? जो लोग वोट नहीं देते उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदलेगा तो बहुत कुछ। सबसे पहले तो अगर युवा इतना ही कर दें कि टफ क्वेश्चन पूछें अगर नेताओं से, और तब भी वो ठीक हो जाएंगे। तो युवा तो ऐसा तो नहीं कि युवा के वोट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। वो तो जो बड़े लोग जो पहले से पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर चुके हैं और वो अब वही जिताएंगे। बट युवा इतना कर सकता है कि अगर कोई वहाँ पे आ रहा है आपके घर में कोई वोट के लिए, तो आप उसको टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम आगे क्या करोगे। तो वो सवाल पूछना चाहिए, लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्षित है, मैं भिलाई से हूँ। तो हर्षित भाई, आप वोट दिए इससे पहले? जी, इससे पहले मैं नहीं दिया हूँ। नहीं दिए? ये पहली तो बार। पहली बार देंगे? जी। तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है आपके में? जी, एक्साइटमेंट तो है। जैसा कि बाकी लोगों ने कहा, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हम हिस्सा बनेंगे पहली बार। क्या होता है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, होता क्या है? मतलब इसमें अगर आप वोट दे देंगे, आप कहीं पर चले जाएंगे, एक बटन दबा देंगे, तो क्या होगा, थोड़ा बताइए। जी, इसका बेसिकली मीनिंग तो यही है कि ईच ऑफ द पर्सन हैज़ वन वोट, सो सबका इक्वल एक पार्ट रहेगा किसी को भी जिताने या हराने में। तो बॉल्स रन टू यही है वोटिंग प्रोसेस। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप आज वोट देंगे, क्या लगता है 5 साल बाद, 4 साल बाद इस गवर्नमेंट से आपको क्या चाहिए जो बेनिफिशियरी आपके जी, लिए? सबसे पहली 2-3 चीज़ें हैं जो आई थिंक होनी चाहिए। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो काफ़ी आई थिंक न्यूज़ में भी एक तो डिस्प्ले होता है और है भी कई जगह पे रिमोट एरियाज़ में, तो वो बेटर होना चाहिए। और सेकेंडली जैसे एजुकेशन जो बोलते हैं कि, तो सबसे पहले रिसर्च में थोड़ा और हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लाइक नंबर्स एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन हमारा रिसर्च में जो इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी कम है। तो अगर उसमें बेटर करेंगे तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एक तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और टेक्नोलॉजिकल वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तो उससे पूरी दुनिया में हमारा नाम अच्छा होगा। तो कौन है आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? नहीं, ऐसे फेवरेट पॉलिटिशियन तो नहीं है कोई। नहीं, ऐसे कोई फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है। फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं, नहीं। तो जिस भी पार्टी को आप वोट दोगे, कौन सी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है आपको पता है? मतलब क्या सोचते हो आप, जिसको भी आप वोट देने वाले हो, वो उससे आपको क्या बेनिफिशियरी चाहिए? नहीं, अगर जैसे पार्टी को देखें तो बेसिक फिर तो वो आइडियोलॉजी की बात हो जाती है। आप किसकी आइडियोलॉजी से ज़्यादा अलाइन करते हैं उसको देंगे। बट मेरा मानना है कि आपको कैंडिडेट देख के वोट देना चाहिए। जो आपको लगता है बेहतर कैंडिडेट है आपके मतलब मुद्दे सुलझाने के लिए, उसको वोट देना चाहिए मेरे से। यानी कैपेबिलिटी आप पहले चेक करेंगे कि कौन किस बात पर अमल कर सकता है, पूरा कर सकता है। आपको तो थोड़ा पता होना चाहिए कैंडिडेट्स के बारे में। बेसिक ये मेरा कहाँ से आप? मैं रायपुर से, रायपुर से हैं। छत्तीसगढ़ में देश भर का जो सारी चीज़ें हैं, नक्सलवाद है या और भी चीज़ें, ग्रोथ छत्तीसगढ़ का आपको लगता है ठीक हो रहा है देश भर में? नहीं, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स उतना तो नहीं है, बट स्टिल अभी प्रोग्रेस स्टेज में है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं अभी, मतलब थोड़ा। 24 साल की उम्र हो गई छत्तीसगढ़ की, 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले तो क्या इकोनॉमिकल यहाँ पर जॉब्स की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ाई की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बेहतर हो गई हैं? आपको लगता है कि कुछ कमियाँ हैं जिसको दूर करना चाहिए? जैसे एजुकेशन में तो देखिए टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स तो खुल ही गए हैं मतलब छत्तीसगढ़ में, बट ये है कि अभी जॉब्स की थोड़ी कमी है। जैसे प्राइवेट सेक्टर की कुछ कम जॉब्स हैं यहाँ, कोई ऐसी बड़ी कंपनीज़ या वो नहीं आती हैं। तो अभी जैसे नया रायपुर है, वहाँ पे एक पोटेंशियल है सरकार के पास कि इसको एज अ टेक्निकल हब बनाएं आगे चल के। हम लोग भी जैसे हम लोग बैंगलोर की ओर देखते हैं तो हम यहीं पढ़ के यहीं प्लेस हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है आगे अगर। तो वोट देंगे आप? हाँ। कैसे देते हैं वोट? नहीं, मैंने विधानसभा में दिया था तो मुझे मतलब पता है कैसे देते हैं। पता है? हाँ। तो लोकसभा में वोट देने से क्या बदल जाएगा? नहीं, लोकसभा में बेसिकली वही है, आपका नेशनल लेवल का इलेक्शन है तो आपको थोड़ा देश के बारे में सोचना रहता है। यहाँ विधानसभा में आप लोकल मुद्दों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं थोड़ा। बिल्कुल, तो ये वो चेहरे हैं, ये वो युवा हैं। मैं एक बार फिर से कैमरामैन को कहूँगा कि उन सारे लोगों की तस्वीरें दिखाएं। ये वो चेहरे हैं जो आने वाले समय में भविष्य तय करेंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी बेहतर काम कर सकती है, किस तरीके से बेहतर काम करेगी, किन मुद्दों के साथ में काम करेगी, और इन्हीं के मुद्दों को सरकार सुनेगी। उसके बाद उन सरकारों की तरफ से अमल किया जाएगा, क्योंकि फिर से उनको 5 साल बाद चुनाव में आना होता है और यही जनता है वो तय करती है कि जिन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, और आने वाले भविष्य में भी
जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है वो पूरी की जाएंगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि सभी ने इसका हिस्सा बना कि किस तरीके से वोट दिया जाएगा, इन्होंने अवेयर भी किया है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जनता सब कुछ जानती है, जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही उन तमाम जनता से वादे किए जाने चाहिए और जो भी वादों के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं उन वादों पर अमल भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए संतोष साहू के साथ में अमित मिश्रा।